आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने एक विशेष तत्व की व्यवस्था दी है। समय सार ग्रंथ चल रहा है, निर्जराधिकार की बात चल रही है। कल के दिन द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा के रूप में जो व्याख्यान किया गया और सम्यक दृष्टि के लिए विशेष निर्जरा का पात्र बतलाया गया। ये बात अलग है कि सम्यक दृष्टि भी कई अवस्थाओं में रहा करता है। असंयम के साथ रहने वाला सम्यक दृष्टि अलग, देशव्रतों की अवस्था में रहने वाला सम्यक दृष्टि अलग, महाव्रतों के साथ चर्या करने वाला सम्यक दृष्टि अलग, और ध्यान में लीन होकर के अभेद रत्नत्रय में ढलने वाला सम्यक दृष्टि अलग। विवक्षाएं और प्रसंगों को समझना पड़ता है। सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का कारण है। इसका मतलब ये है, भोग तो किसी के लिए भी निर्जरा का कारण नहीं होता, किंतु भोगों के प्रति जो अनासक्त पने का भाव है, वह अनासक्त पने का भाव ही वीतरागता के परिणाम से निर्जरा का कारण बनता है। आचार्य अमरचंद्र स्वामी और आचार्य जयसेन स्वामी विशेष प्रसंगों को अपनी टीकाओं में स्पष्ट करते हैं। आज पुनः गाथाएं आगे बढ़ रही हैं। अथ वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान सामर्थ्यम दर्शयति। भूमिका बनी है कि यहां पर वीतराग स्वसंवेदन वाली ज्ञान की सामर्थ्य को दिखला रहे हैं, अर्थात ज्ञान शक्ति का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। ज्ञान की शक्ति का क्या प्रभाव होता है, उसका प्रसंग यहां पर है। जय विस्मो वुज्जंता बेजा पुरुषान मरण मुवयंती पुग्गलकम सुदयम तह भुंजदि नेव बज्जदे नानी। यहां पर उदाहरण देकर के अपनी बात स्पष्ट की जा रही है। जह जिस प्रकार बेजा पुरुषा वैद्य पुरुष, कौन? वैद्य पुरुष। विस्मु भुज्जंता, विष का उपभोग करता हुआ भी मरणम न व्याधि, मरण को प्राप्त नहीं होता है। तह उसी प्रकार नानी ज्ञानी पुरुष पुग्गल कमस, पुद्गल कर्म के उदयम भुंजदि, उदय को भोगता है, फिर भी नेव बज्जदे, वह कर्म से बंधता नहीं। क्या कहा? जैसे वैद्य पुरुष
विष को खाकर भी मरण को प्राप्त नहीं होता है, वैसे ही ज्ञानी जीव कर्म फल को भोगता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता। इस बात को ही समझना है। विष का भक्षण करे और कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब ये है कि वह उसकी विधा का जानकार होता है। जो विष जीव के शरीर का घात कर देता है, उस विष को भी यदि संशोधित किया जाए और किसी तरीके से उसकी संयोजना की जाए, तो वह विष भी व्याधि विनाशक हो जाता है। जो विष जीव का घात करता है, वही विष जीव के लिए व्याधि दूर करने के लिए औषधि भी बन जाता है। पर ये सबके बस की बात नहीं है, ये तो जानकार की बात है। जो पुरुष वैद्य होता है, वैद्य इस कला को जानता है। धतूरा होता है, धतूरा भी जहरीला होता है, पर धतूरे की भी औषधि बनती है। और भी जहरीली वस्तुएं होती हैं, उनका संशोधन करके मात्रानुसार किसी दूसरी वस्तुओं में मिला करके औषधि के रूप में उन्हें दिया जाता है और आरोग्यवर्धक होते हैं। वैद्य का उदाहरण दिया है कि वैद्य अपने ज्ञान के बल से जहरीले पदार्थ को भी औषधि बना करके यदि सेवन कर लेता है तो वैद्य को कुछ नहीं होता है। ऐसे उदाहरण भी दिए जाते हैं कि जिसे गारुणी विद्या वगैरह आती है, ऐसा गारुणी विद्या वाला कोई मांत्रिक जो है, अपने मंत्रों की अमोघ सामर्थ्य से सर्प के काटने के बाद भी अपने को बचा लेता है। मंत्रों का भी प्रभाव होता है। जैसा कोई पुरुष अपने बवासीर आदि रोग को मिटाने के लिए भांग आदि मादक पदार्थ पीता है, उसमें उसकी मादकता को दबाने वाली औषधि डालकर अरुचि भाव से पीता है, अतः वह उन्मत्त नहीं बनता है। वैसे ही ये तो रहा उदाहरण। अब वैसे ही क्या, परम तत्व ज्ञानी की बात है। जैसे मंत्र विद्या के जानकार पुरुष विष को खाकर निर्दोष मंत्र की सामर्थ्य से मरण को प्राप्त नहीं होते हैं, वैद्य पुरुष अपने आयुर्वेद के जानकार होने से विष आदि का उपयोग आरोग्य के लिए भी कर लेते हैं। ऐसे ही पुग्गल कम्म सुदियम तह भुंजदि नेव वज्जदे नानी तथा परम तत्व ज्ञानी शुभाशुभ कर्म फलम भुंगते तथापि निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद ज्ञान अमोघ मंत्र बलान नैव बद्धते कर्मणेति ज्ञान शक्ति व्याख्यानम गतम। यहां पर कहा जा रहा, वैसे ही परम तत्व ज्ञानी जीव शुभ व अशुभ रूप कर्म के फल को भोगता हुआ भी वह निर्विकल्प समाधि है लक्षण, जिसका ऐसे भेद ज्ञान रूप अमोघ कभी ना निष्फल नहीं होने वाले मंत्र के बल से कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता।
ये ज्ञान शक्ति की बात यहां पर हुई। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने भी मंत्र शक्ति का उदाहरण दिया है। सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा करते हुए कहा कि जैसे मंत्र में कोई अक्षर न्यून हो जाए तो वह मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर पाता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के अंग यदि कम हो जाएं तो वह अंगहीन सम्यक दर्शन संसार का अंत नहीं कर पाता है। मंत्रों का प्रभाव है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति में मंत्र तोय हवनई ही, मंत्रों का प्रभाव, जल का प्रभाव और हवन आदि किए जाने का प्रभाव बतलाया है। मंत्रों का प्रभाव होता है। सर्प ने यदि किसी को काट दिया है और सर्प चला गया, पता नहीं कहां गया, पर यदि कोई जानकार उसका आ जाए और वो मंत्र का ज्ञाता है, अपनी साधना से यदि वो मंत्रों को पढ़ता है, तो ऐसा कहा जाता है कि सर्प जहां भी होता है वो वापस आता है और मंत्र के द्वारा उस सर्प को मजबूर कर देता है। और सर्प उन मंत्रों की सामर्थ्य से इतना मजबूर हो जाता है कि वह सर्प फिर उस जगह पर बार बार काट करके जहर को निकाल भी लेता है। ये मंत्रों का प्रभाव है। मंत्र की साधना होती है, साधना से सामर्थ्य आती है। साधना में एकाग्रता और पवित्रता की जरूरत होती है। जिसका मन जितना एकाग्र होगा, जितना पवित्र होगा, मंत्रों का प्रभाव उतना ही बढ़ता है। यहां पर वही बात कही जा रही कि वैद्य विष खाकर भी मरण को प्राप्त नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि वैद्य केवल विष को नहीं खा रहा है, विष का उसे पूरा ज्ञान है और वह उसका संशोधन करता है। संशोधन के साथ वह लेता है तो वह औषधि के रूप में उसके लिए आरोग्यवर्धक होता है। अज्ञानी प्राणी जो वैद्य नहीं है, वो यूं ही उठा करके खा ले तो चला जाए, क्योंकि उसको उसका ज्ञान नहीं है। तो बात जहर की नहीं है, जहर का ज्ञाता होना चाहिए, वैद्यक शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। जिसके पास में ज्ञान है वह जहर को भी अमृत बना सकता है, और जिसके पास में ज्ञान नहीं है उसे अमृत भी मिल जाए तो वो अपनी अज्ञानता से उसे जहर बना देगा। ज्ञान की सामर्थ्य यहाँ पर दर्शाई जा रही है कि उसी तरह परम तत्व ज्ञानी शुभ और अशुभ कर्मों के फलों का उपभोग करते हुए जीवन में शुभ कर्मों का उदय भी आता है, अशुभ कर्म का भी उदय आता है। एक सा ही तो समय रहता नहीं, ग्रस्तों को भी आता है तो ग्रह त्यागियों को भी आता है। साता असाता वेदनी उदय में दोनों चलते रहते हैं। तो चाहे शुभ रूप में फल मिल रहा हो, चाहे अशुभ रूप में, कर्म का उदय आया है तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। परिणाम उस जीव को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें तो उसकी परतंत्रता है, जो कर्म उदय में आया उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, लेकिन फल भोगने में उसका पुरुषार्थ स्वतंत्र है। चाहे तो उस कर्म की चपेट में आ सकता है, चाहे तो अपनी जागृति से कर्मों को हंसते हंसते झेल सकता, निकाल सकता है। तो ऐसे शुभाशुभ कर्म फलों के उपभोग में
क्या स्थिति बनती है? निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद ज्ञान। निर्विकल्प समाधि ही लक्षण है जिसका ऐसा भेद विज्ञान। अमोघ मंत्र बलान नहीं, वो अमोघ मंत्र है ऐसा, अमोघ मंत्र। और उस अमोघ मंत्र के द्वारा वह बद्धते कर्मणेति नहीं बद्धते, कर्मों का बंध नहीं करता, ये ज्ञान शक्ति उसकी मानी गई है। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद में क्या लिखा? खाता भले विष शुद्धि विष मंत्र ज्ञाता, पाता न मृत्यु फिर भी दुख भी न पाता। त्यों निर्विकल्पक समाधि विलीन ध्यानी, भोगे विपाक विधि के बंधते न ज्ञानी। खाता भले विष शुद्धि विष मंत्र ज्ञाता, विष का जानकार वैद्य पुरुष अथवा मंत्रों का ज्ञाता कोई पुरुष भले ही विष का भक्षण करे, विष को ग्रहण कर ले, पाता न मृत्यु फिर भी दुख भी न पाता। ना तो उसको तकलीफ होती है और ना उसका मरण ही होता है। मंत्र का ज्ञाता है, सब दूर कर देगा। वैदिक शास्त्र का ज्ञाता है, अनुपात से लेगा, औषधि बना करके लेगा, ठीक रहेगा। त्यों निर्विकल्पक समाधि विलीन ध्यानी। सबसे बड़ी बात यह है, किस अवस्था की बात कर रहे हैं? जो निर्विकल्प समाधि में लीन है, निर्विकल्प समाधि में लीन है, ऐसे उस साधक के लिए भोगे विपाक विधि के कर्म के फलों को भोगते हुए भी बंधते ना, बंध नहीं होता है। एक ज्ञानी पने की बात है, उनके आत्मज्ञान की सामर्थ्य का प्रभाव है। इस गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ज्ञान की सामर्थ्य को बतला रहे हैं कि वह आत्मज्ञानी किस तरीके से शुभाशुभ कर्मों के फलों का उपभोग करते हुए भी कर्म बंध से रहित होता है।